हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छा कर रहे होंगे। आज के क्लास में मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूँ ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों को लगता है कि इंग्लिश वर्ड को प्रोनाउंस करना हमारे लिए मुश्किल है, टफ़ है। तो आज का क्लास हमारा बेस्ड है हाउ टू प्रोनाउंस अ वर्ड प्रॉपरली बाय द यूज़ ऑफ और बाय द नॉलेज ऑफ साइलेबल्स। साइलेबल से जुड़ी हुई सारी चीज़ें इतने सुंदर ढंग से मैंने यहाँ प्रेजेंट किया है कि आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। हमने साइलेबल से रिलेटेड सारे एस्पेक्ट्स को यहाँ पे इस छोटे से स्क्रीन पे शेयर किया है आपके साथ। डेफिनेशन, क्राइटेरिया, रूल, टाइप्स, एवरीथिंग। और साथ में ये देखेंगे कि साइलेबल का यूज़ कैसे हम करते हैं किसी भी वर्ड को प्रॉपरली प्रोनाउंस करने में। तो अ डिस्टिंक्ट साउंड प्रोड्यूस्ड बाय अ सिंगल एफर्ट। लेट्स सी स्टूडेंट्स, साइलेबल को बेहतर समझने के लिए हमने बोर्ड पे 3 लेटर लिखा है। फर्स्ट लेटर इज लेट, सेकेंड लेटर इज टी एंड थर्ड लेटर इज टीचर, टीचर। देखिए आप, जब मैं फर्स्ट लेटर को प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो एक यूनिट सिंगल एफर्ट में प्रोनाउंस कर दे रहा हूँ, लेट। जब मैं सेकेंड वर्ड जो मेरा है टी, इसको प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो सिंगल एफर्ट में प्रोनाउंस हो जा रहा है टी। जब थर्ड वर्ड है टीचर, इसको प्रोनाउंस करने में मैं शायद, आप देखो, फील करो, मैं 2 एफर्ट लगा रहा हूँ। फर्स्ट एफर्ट इज टी एंड सेकेंड एफर्ट इज छ, टी छ, टी छ, टीचर, टीचर। आपने देखा यहाँ पे 2 यूनिट की प्रोनाउंसिएशन आ रही है, 2 एफर्ट लगाने पड़ रहे हैं। तो ईच एफर्ट, ईच यूनिट, ईच एफर्ट इज कॉल्ड अ साइलेबल। लेट एक साइलेबल है, टी एक साइलेबल है, टी एंड छ 2 साइलेबल है। तो आपने साइलेबल को और डिस्टिंक्ट यूनिट, जो प्रोनाउंसिएशन यूनिट है, ये समझ गए होंगे। अब मैं आपको इसके क्राइटेरिया के बारे में बताता हूँ कि आखिर वर्ड में साइलेबल को हम पहचानेंगे कैसे। साइलेबल में, इन एवरी साइलेबल देयर मस्ट बी अ वोवेल। हर एक साइलेबल में एटलीस्ट एक वोवेल साउंड का रहना जरूरी है। एक वोवेल साउंड मैं बोल रहा हूँ, वी हैव 5 वोवेल्स, ए ई आई ओ यू। तो जब हम साइलेबल को देखेंगे तो ईच यूनिट में एक वोवेल का रहना जरूरी है। यहीं से हम लोग समझते हैं। ये जो वर्ड है हमारा लेट, यहाँ पे ई है, ई, LET, ई वोवेल है, एक वोवेल है, 2 कॉन्सोनेंट्स है। ये एक यूनिट है और ये साइलेबल है। यहाँ पे भी देखिए टी, यहाँ पे एटलीस्ट मैंने बोला एक वोवेल होना चाहिए, यहाँ पे तो 2 वोवेल है, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक होना चाहिए। सो टी सिंगल यूनिट प्रोनाउंसिएशन है और एक वोवेल एटलीस्ट यहाँ पे है, ये भी एक साइलेबल है। अब यहाँ पे देखो TEA, ठी, ये तो ऑलरेडी आपने समझ लिया। और छ, CHER, यहाँ पे भी एक ई है, एटलीस्ट 1 वोवेल है। छ, ये भी एक साइलेबल है, प्रोनाउंसिएशन यूनिट है। तो आइए बात करते हैं रूल्स की। क्या साइलेबल को या फिर किसी वर्ड को डिफरेंट साइलेबल में डिवाइड करने के लिए कोई पार्टिकुलर रूल है जिसे हमें फॉलो करना पड़ेगा? नो, देयर इज़ नो सच रूल। कोई रूल नहीं है। प्रोनाउंसिएशन बेस्ड डिवीज़न होता है। साइलेबल का डिवीज़न, वर्ड को साइलेबल में डिवाइड करना, डिवीज़न ऑफ वर्ड्स इनटू डिफरेंट साइलेबल्स इज कंप्लीटली बेस्ड अपॉन प्रोनाउंसिएशन। ये प्रोनाउंसिएशन पे डिपेंड करता है कि हमारे माउथ से जो यूनिट निकलेगा वो पर्टिकुलर यूनिट एक साइलेबल होगा इफ़ दैट यूनिट कंटेन्स एटलीस्ट 1 वोवेल इन इट। क्योंकि साइलेबल की प्रैक्टिस करने से हम वर्ड को अच्छे से प्रोनाउंस कर पाते हैं। टाइप्स याद रखने से हमें बहुत फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर भी जब मैंने बेसिक ग्रामर की शुरुआत की है तो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि एक भी सिंगल स्मॉलेस्ट इवन एस्पेक्ट ग्रामर का मैं छोड़ूंगा नहीं और हर चीज़ आपके साथ डिस्कस करूंगा। सो ये नॉलेज, साइलेबल का जो टाइप्स है, ये भी आपको जान लेना चाहिए और फिर हम देखेंगे उसको कैसे यूज़ करेंगे। द फर्स्ट टाइप इज़
क्लोज्ड साइलेबल। ये वो साइलेबल होते हैं जिनमें वोवेल बीच में आता है। जो वोवेल बीच में आता है उसका साउंड शॉर्ट साउंड होता है। जैसे आप एग्जाम्पल से देखें, कैट, CAT कैट, तो ए का उच्चारण बिल्कुल शॉर्ट है। डॉग, ओ का उच्चारण बिल्कुल शॉर्ट है। पेट, लेट, ये सभी क्लोज्ड साइलेबल के एग्जाम्पल्स हैं। ओपन साइलेबल में वोवेल एंड में आता है और उस वोवेल का साउंड लॉन्ग और स्ट्रेच्ड साउंड होता है। जैसे गो, गो, ओ एंड में आया है बट लॉन्ग साउंड के साथ है। मी, मी, ए, क्राई, ये सभी लॉन्ग साउंड वाले हैं वोवेल एंडिंग साइलेबल्स। तीसरा टाइप है VCE वोवेल और कॉन्सोनेंट ई साइलेबल। तो ऐसे में जो साइलेबल है वो एंड करता है साइलेंट ई से, और उच्चारण कैसे होगा इसका? होम, होम। तो साइलेंट ई, जो एंडिंग ई है वो साइलेंट हो जाता है और उसके पहले जो ठीक पहले कॉन्सोनेंट आता है उसका उच्चारण लॉन्ग रहता है, लॉन्ग साउंड के साथ। होम, क्यूट, क्यूट, फाइन, म्यूट, रूड, ये सभी कॉन्सोनेंट के साउंड लॉन्ग साउंड है। थर्ड जो टाइप है वो आर कंट्रोल्ड टाइप है, जहाँ पे वोवेल के ठीक पहले, अब ये यहाँ लिमिटेशन नहीं है कि वोवेल एंड में आएगा या शुरू में आएगा, लेकिन जब भी आएगा आर को अपने साथ अटैच करके आएगा। हर, हर, बर्ड, BIRD, सो आई के साथ आर आया है। ईयर, फर, फॉर, ये सभी कैसे हैं? आर कंट्रोल्ड है। नेक्स्ट जो एक इम्पोर्टेंट होता है साइलेबल, दैट इज डिफ्थोंग। डिफ्थोंग, इस साइलेबल की खासियत यह है कि यहाँ दो वोवेल एक साथ एडजेसेंटली ज्वाइंड रहते हैं। दो वोवेल एक साथ रहते हैं, तो देखते हैं हम लोग। और दोनों वोवेल का जो उच्चारण है वो मिक्स उच्चारण होता है। जैसे ए एंड आई मिलकर के ए, एज लाइक इन एट, ग्रो, फ्रेंड, टेल, ये सभी कैसे हैं? मिक्स साउंड है, डिफ्थोंग है, डबल वोवेल का साउंड यहाँ पे आपको मिलेगा। कॉन्सोनेंट LE साइलेबल, ये ऐसे साइलेबल है जो लास्ट 6th कैटेगरी है। ऐसे साइलेबल है जिनमें ई साइलेंट होगा, मीन्स वोवेल का कोई साउंड नहीं आएगा इन साइलेबल में, एंड वोवेल के ठीक पहले, एंडिंग ई के पहले एल रहेगा, ई साइलेंट रहेगा, उच्चारण एल का आएगा। एज फॉर एग्जाम्पल पर्पल, टेबल, मैपल, एप्पल, ये सभी LE एंडिंग साइलेबल हैं। ई साइलेंट रहता है, उच्चारण एल का आता है। तो ये 6 अलग अलग साइलेबल के टाइप्स हो गए। साइलेबल पढ़ाने का मेरा मकसद यही है कि आप कितने भी कॉम्प्लेक्स और बड़े वर्ड को छोटे छोटे साइलेबल्स में, फोनिक यूनिट्स में बांट दें और फिर उसको ज्वाइंट करके और अच्छे से प्रोनाउंस कर पाएँ। आइए मैं आपको सिखाता हूँ। इस वर्ड को जब आप प्रोनाउंस करेंगे तो ये 3 यूनिट में टूटेगा, 3 साइलेबल में टूटेगा। कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन, आपने 3 पार्ट में किया और फिर उसे प्रोनाउंस किया, कॉम्पिटिशन। मेंशन, मेंशन, इसे आपने 2 साइलेबल वर्ड में तोड़ दिया, मैन एंड शन। कॉम्फर्टेबल, कॉम्फर्टेबल, इसे भी आपने 3 साइलेबल में तोड़ दिया, कॉम्फर्टेबल, कंफर्टेबल। एक्सपैंडेबल, एक्सपैंडेबल, एक्सपैंडेबल। एलिफेंट, एलिफेंट, 2 साइलेबल वर्ड है ये, एलिफेंट, एलिफेंट। लोटस, 2 साइलेबल, लोटस, लोटस। प्लूरल, प्लूरल, प्लूरल। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स को आप टुकड़ों में तोड़ तोड़ करके और प्रैक्टिस करें उसे बोलने का। मुझे उम्मीद है कि ये प्रैक्टिस आपके वर्ड के प्रोनंसिएशन को इम्प्रूव करने में बहुत ही हेल्प करने वाला है। साथ ही स्पेलिंग रूल्स को याद करने के बजाय अगर आप साइलेबल पे वर्क करें तो मुझे लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा वर्ड्स के प्रोनंसिएशन, स्पेलिंग और उसके यूजेस पे कमांड कर पाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।